जी, नए साल की आमद है। अरकान सिंध असम्बली की नए साल से क्या तवक्कात हैं और जो साल गुजर गया उस बारे में क्या कहेंगे सर? देखें, उम्मीदों पे दुनिया कायम है और मैं समझता हूँ कि इस आने वाले नए साल से भी हमें अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश भी करते रहेंगे कि इसमें पाकिस्तान मज़ीद मज़बूत हो, मुस्तहकम हो, तरक्की हो और सिंध खुशहाल हो। मैं हर साल नए साल से उम्मीदें रखता हूँ। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और ऑप्टिमिस्ट भी इसलिए हूँ कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम चलाने वाले संजीदा सियासतदान मैदान अमल में हैं। अगर भौचाल में कमी आई तो समझो साल अच्छा गुजरा। पिछले साल अफरा तफरी थी, इस साल कुछ बेहतरी आई और इस बेहतरी में अवाम की बेहतरी हुई। अगर पिछले साल नहीं तो इस साल आबादगारों को अगर 57 अरब रुपए मदद मिली तो ये पिछले साल नहीं थी। यानी मेरी उम्मीद या मेरी ऑप्टिमिज़म कुछ काम आई। अगर पिछले साल नहीं तो इस साल वो 21 लाख घर जो बनने थे बेचारों गरीबों के, वो बनने शुरू हो गए, हैंडओवर शुरू हो गए और कभी पूरे भी हो जाएंगे। ये पिछले साल नहीं था तो इस साल भी ये बेहतरी हुई। सियासत अपनी जगह पे है, पार्लियामेंट अपनी जगह पे मजबूती के साथ चल रहा है और ये सब जब चीज़ें हों तो सिस्टम चल रहा है। वो सिस्टम जो पाकिस्तान के लिए पार्लियामानी सियासत का सिस्टम है, अगर ये सब चल रहा है तो फिर मुझे कल के लिए भी उम्मीद लगाने में कोई आर नहीं है और मैं कल के लिए उम्मीद रखता हूँ कि और ज़्यादा बेहतरी आएगी। नए साल से हमारी ये उम्मीद है कि जमहूरियत मजबूत हो और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम किए जा सकें। सिंध में तो हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, स्पेशली हेल्थ में किए हैं और बाकी तमाम सेक्टर्स में भी काम हो रहा है और हमारी उम्मीद ये है कि बाकी पाकिस्तान में भी इस तरह से डेवलपमेंट हो सके। एक मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी बाकी तमाम जमातों को और बाकी तमाम सूबों को भी, वो ये कि सिंध में बहुत एक अभी आपको पता है कि UN का 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म चल रहा है, तो उस हवाले से औरतों के ख़िलाफ़, बच्चियों के ख़िलाफ़ वायलेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी आपने देखा है कि बिल्कुल कॉमन है। और हम जहाँ सिंध में लेकर आए थे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिसकी वजह से हमने बच्चियों पर शादी की पाबंदी हमने यहाँ पे लगाई है सिंध में। और लेकिन अब इस्लामाबाद में हो गया, सदर ज़रदारी ने उसको असेंट कर दिया, बलूचिस्तान असेंबली ने भी पास किया है, लेकिन काफ़ी मसला ये हो रहा है कि ये वायलेंस यहाँ रुक नहीं रहा क्योंकि सिंध से बच्चियाँ पंजाब ले जाई जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा ले जाई जा रही हैं और वहाँ पर ये जुल्म बच्चियों के साथ अभी तक जारी है। तो ये मेरी दरख्वास्त है, नया साल भी आ रहा है और हुकूमतों को चाहिए कि थोड़ा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ अब मूव करें और पूरे पाकिस्तान में बच्चियों के लिए स्पेशली लड़के और लड़की की उम्र 18 साल ही रखें, पूरे मुल्क में एक डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड रखें। तो अगर अगले साल ये रिफॉर्म हम अचीव कर लेते तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नए साल की आमद में अभी 28 दिन बाकी हैं और हर इंसान उम्मीद पर जीता है। हर इंसान की उम्मीद अच्छे मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की खुशहाली की, सिंध की खुशहाली की उम्मीद करती हूँ। सबसे पहले तो ये होगा कि अपने मुल्क की सलामती रहे और दूसरा जो एक वापस एक नए अज़म के साथ मैं कहना चाहूँगा कि शुरू करना चाहिए इस नए साल को। जो आवाम की तवक्कुआत हमारे ऊपर हैं, पार्टी के ऊपर हैं, तो एज़ अ मेंबर और पार्टी के हिसाब से मैं यही चाहूँगा कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम खिदमत कर सकें और नए अज़म के साथ जस्तजू करें, मेहनत करें ताकि आवाम को वो रिस्पांस दे सकें जिन्होंने मोहब्बत हमें दिखाई है और जिसकी वजह से हम आज इस आला आवाम में पहुँचे। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, इंशाल्लाह नए साल में डेफिनेटली बेहतरी आएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। दुआएं हैं हम सबकी और मेहनत भी है, सब कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सभी लोग जितने भी हैं, आप में या जो भी हमारी पब्लिक है, नए साल से उनकी उम्मीदें अच्छी ही होंगी कि अल्लाह करे हमारे लिए नया साल हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, बिलखुसूस हमारी सिंध के लिए सबसे अच्छा साल साबित हो और जो प्रॉब्लम और क्राइसिस हमारे ऊपर आ रहे हैं या क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो नहीं आने चाहिए और अल्लाह करम करेगा ये साल
بہت سے لوگوں کو ذاتی طور بھی بہت مشکلات سے گزرے ہوئے سال میں رہے ہیں، تو میں کہوں گی کہ اللہ میاں سب کے لیے یہ سال بہت خوشیوں کا، بہتریوں کا، سیاسی، سماجی، ذاتی طور پہ یہ سال اچھا ہونا چاہیے۔ ملک کے لیے اور آئین کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، صحافت کے لیے، پورے سماج کے لیے اور خاص طور پہ اس ملک کے غریبوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ نئے سال کے بارے میں اراکین اسمبلی کی گفتگو آپ نے سن لی۔ تمام اراکین اسمبلی کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان سلامت رہے، جمہوریت برقرار رہے اور غریب عوام زندہ باد رہے۔